जी, अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि क्या मैं आश्चर्यचकित हूं पप्पू यादव के इस वक्तव्य को सुन करके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। क्योंकि इनकी ये सोच है, चाहे इनकी व्यक्तिगत सोच मान लीजिए, आप इनकी राजनीतिक सोच मान लीजिए, यही सोच पप्पू यादव की है और उन्होंने अपनी गंदी, गिरी हुई, बीमार, सड़ी हुई मानसिकता को आज हम सबके सामने दर्शाया है। जिनकी पत्नी स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम्म। वो महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी महिलाओं को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकी पत्नी कुछ गलत रास्ते अख्तियार करके आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? क्या पप्पू यादव राजनीति के अंदर जो उनके आसपास की महिलाएं होती हैं उनको इसी प्रकार से, इसी दृष्टि से देखते हैं? इसका मतलब तो यह हो गया कि पप्पू यादव के आसपास जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी समझने वाली है कि इनकी जो बैकग्राउंड है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये आते हैं, वहां पर ये सब होता होगा। हो सकता है ये उस पार्टी की यानी कांग्रेस की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं आज आपके माध्यम से ये याद दिला दूं पूरे देश को कि कांग्रेस पार्टी की केरल की एक नेत्री सिमी रोजबेल थी, जिसको हटा दिया गया है। सिमी रोजबेल ने ऑन कैमरा ये बात बोली थी कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच होता है, महिलाओं को यदि टॉप पर जाना है तो कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है, सिमी रोजबेल ने बोला। उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं, पिछला जो अभी हरियाणा का चुनाव गया है, वहां पर शारदा राठौर जी, जो 2 बार की सिटिंग एमएलए थी, जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए यह बोला कि मुझे नहीं पता मेरा टिकट क्यों कटा, लेकिन चमड़ी दमड़ी में बहुत दम होता है, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। कांग्रेस की एमएलए ने यह बात बोली थी और उसके बाद ये जो विषय था, ये उनके जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वहां तक ये विषय गया था, मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगा था। उसके अलावा अभी जो हसीना सैयद है, जो महिला कांग्रेस की, इनकी तमिलनाडु की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने अलका लांबा के ऊपर एक टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने ये बोला कि केसी वेणुगोपाल अलका लांबा के बॉयफ्रेंड है। तो इज ही टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तमाम चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अदरवाइज कहीं पर भी कोई भी इस तरीके से महिला करके आगे जा रही है, ये मैं तो नहीं समझती हूं। मैं भी एक महिला हूं। मतलब आज देश के सामने मैम 2 चेहरे हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम ममता मैम आज देश के सामने 2 चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विपक्ष से कहते हैं आप ले लीजिए सारा क्रेडिट, लेकिन देश की महिलाओं को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन दीजिए। एक तो ये चेहरा है। दूसरा चेहरा पप्पू यादव जैसे सियासतदानों का है, जिनकी सोच यह है कि महिलाएं अगर सियासत में आगे बढ़ती हैं, 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर जा रही है, यह सोच है। मतलब बोलने में भी मुझे ऑनर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, शर्म जैसी आ रही है। लेकिन तनु जी, लोग ये कह रहे हैं तो क्या मतलब ये वाली सोच है, इसीलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था क्या? पप्पू यादव के इस बयान को, चाहे वो ममता काले हो, चाहे वो आम जो सियासत में थोड़ी सी रुचि रखती है महिलाएं, वो सीधे तौर पर इसे कांग्रेस की सोच बता रही हैं। देखिए, पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन मुझे याद है कि प्रज्वल रवन्ना, जिसकी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जाकर क्या कहते हैं कि अगर एक एक वोट आप प्रज्वल रवन्ना को देते हैं तो वो वोट आप मुझे देते हैं। खुद आपने सुना, आपने अंदर झांक के अरे प्रज्वल, नहीं ममता जी एक मिनट ममता जी एक मिनट ममता जी एक मिनट तनु जी एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, आप प्रज्वल रवन्ना गए ना जेल में, पहली बात तो आप इस बात पर रिएक्शन दीजिए कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये वो नेता हैं जो हैं तो निर्दलीय, लेकिन खुद को कांग्रेसी दिखाने की भरसक कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज तनु जी आपको बहुत खुलकर बोलना पड़ेगा कि पप्पू यादव के बयान के साथ है कांग्रेस पार्टी या नहीं है, और उस तरह के बयान ऐसे क्यों है सियासतदानों के मन में, इस तरह की चीजें महिलाओं के लिए क्यों? आप खुद महिला हैं तनु जी, और आप खुद नेता हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ कि पप्पू यादव जी की जो विचारधारा है वो कांग्रेसी है, वो खुद कांग्रेसी नहीं है, वो एक निर्दलीय जो है चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, और ये पूरे देश ने देखा है। और उन्होंने जो महिलाओं पर टिप्पणी की है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरे देश ने देखा है कि पप्पू यादव वो पहले सांसद मुझे लगता है देश के अंदर है जो हमेशा महिलाओं का, बेटियों का मुद्दा उठा करके सदन के अंदर सड़क पे लड़ते हैं। और मैंने उनकी वीडियो सोशल मीडिया में उनका देख करके आई हूँ उस वक्त, और मैंने देखा है कि कैसे वो बेटियों की आवाज बन रहे हैं। तो बेटियों की आवाज ये है कि 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं, ये बेटियों की आवाज है। देखिए, मैं एक महिला हूं, मैं उस बयान का समर्थन तो नहीं करती पूर्ण रूप से, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं करती है। वाह, आप पूर्ण रूप से उस बयान का समर्थन नहीं करती है, मतलब आप
कितना समर्थन करती, मुझे ये बता दीजिए आज। महिलाओं पर सवाल उठाना गलत तनु है। जी, आप कितना समर्थन करती है आज देश की जनता को, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है? 2% भी करती है तो 2% बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते बस आ रहा हूं, मैं मार रहा हूं, 1 मिनट। हाँ तनु जी, पहली बात ये कि पप्पू यादव जी ने जो बयान दिया, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि महिलाओं पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने उस काले सच को उजागर किया है कि कैसे आज महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो है पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, जो राजनीति में पुरुष जो आगे चल रहे हैं, आप अगर राजनीति में तो आपको फंड की भी जरूरत पड़ती है, आपको कॉन्टैक्ट की भी जरूरत पड़ती है, आपको टिकट लेने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो काला सच उजागर करने की तनु जी, तो काला सच क्या ये है क्या? तनु जी बयान को थोड़ा गौर से सुनिए। वो कह रही हैं, वो कह रहे हैं 90% महिलाएं पुरुषों के कमरे से होकर नेता बनती हैं। इसका देखिए, इस बयान तो जो नेता बन चुकी है, ये टिप्पणी उन पर की गई है मैम, जो नेता बन चुकी है। आप जरा सोचिए कि आप किसको डिफेंड कर रही हैं। आप खुद महिला हैं और कांग्रेस की नेता हैं। उन्होंने ये कहा है कि 90% महिलाएं कमरों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। जो पुरुष प्रधान समाज है वो महिलाओं को राजनीति में टॉर्चर करते हैं। उसको उस काले किस सच पार्टी को देखा उन्होंने तो करीब से या तो आरजेडी को देखा है। 1 मिनट, उन्होंने करीब से या तो आरजेडी को देखा है या तो कांग्रेस पार्टी को देखा है जिसका वो समर्थन करते हैं, या उन्होंने जो अपनी जेपी यानी कि जन अधिकार पार्टी बनाई थी, उन्होंने किसको इतना करीब से देख लिया और उसका जिक्र कर रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और मैंने भी देखा और इस देश ने भी देखा है कि अंबर कैसे दीदी, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। अंबर दीदी, वो पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करती हैं। जेबाजी एक मिनट, अंबर दीदी जी। जी देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है। यहाँ पर बैठ के तनु जी बोल रहे हैं कि पूर्णतः समर्थन नहीं करते, लेकिन ये पूर्णतः देश की आधी आबादी का अपमान है। अब राजनीति को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लेवल पर गिरा रहे हैं, ये सोच अपने आप में कितनी गंदी है। कोई भी महिला किसी भी पार्टी से हो, कहां से यहाँ पे इफ एंड बट या किसी भी परसेंटेज की गुंजाइश कैसे रह जाती है। आप चाहे भारतीय संविधान की बात करें जो राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू डिग्निटी देता है, आर्टिकल 14, 20, हर उस चीज का, हर उस संविधान की जो प्रावधान है उसका अपमान है। आप ये बताइए कि कितने सारे हमारी विमेन लीडर्स रही है यहाँ पे बैठी हुई है कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी, उन या फिर हम सुषमा स्वराज की बात करते हैं, ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, और कितनी सारी महिला नेतियां रही। क्या इन सबकी जो मेहनत है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। एग्जैक्टली इन मर्यादाओं को तो कम से कम पप्पू यादव जैसे नेता ध्यान में रख सकते हैं। अनुराग, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर उनको लगता है कि राजनीति में ऐसा होता है और आगे बढ़ने पर ये सारा बिस्तर से गुजरना पड़ता है, ऑल दैट शिट, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तो सिस्टम में है और प्रॉब्लम उनमें है, और वो इस समस्या को देखते आ रहे। इतना बड़ा उनका करियर है, तो उन्होंने कौन सा कदम उठाया महिलाओं के साथ हो रहे शोषण का? एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप महिलाओं से का इस तरह से मोराल तोड़ेंगे। आप ही राजनीति में रहेंगे, आप महिलाओं से वोट मांगने तो चले जाएंगे, अगर वो राजनीति में आएंगे तो कहेंगे भाई रास्ता बहुत मुश्किल है, ये सब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप नहीं चाहते महिलाएं राजनीति में आए। मैं एक बार अंबर ज़ैदी जी, मैं एक बार मतलब ये तनु जी एक मिनट अंबर ज़ैदी जी, मैं एक लाइन में एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तनु जी मैं आ रहा हूं। वो कह रही है मैं पूर्णतया इसका समर्थन नहीं करती, कुछ गुंजाइश है मतलब समर्थन करने की। मैं इस बयान पर भी पप्पू यादव की। अनुराग मैं वही बोल रही हूँ कि एक स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ किसी पार्टी की महिला का नहीं है, सिर्फ किसी एक नेता का नहीं, ये हर देश की पूरी आबादी और हर महिला नेत्री का अपमान होता है।